हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड। पिछले एपिसोड में हमने बातें की उन बच्चों के बारे में जिनके पास शब्द तो हैं लेकिन उसके कोई मायने नहीं हैं। मैंने आप लोगों को बतलाया कि जिन बच्चों के शब्द हैं लेकिन उसके कोई मायने नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है। हमने पिक्चर कार्ड का सहारा लिया था। पिक्चर कार्ड का सहारा इसलिए क्योंकि मेरे अपने अनुभव बतलाते हैं कि बच्चों का रिस्पांस पिक्चर कार्ड में बहुत ही अच्छा आया था। मेरे बेटे की जहां तक मैं बात करूं, उसका रिस्पांस पिक्चर कार्ड के साथ इतना अच्छा रहा कि लगभग पूरी की पूरी भाषा ही मैंने पिक्चर कार्ड के थ्रू डेवलप की थी। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर पिक्चर कार्ड होते क्या है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ नए पिक्चर कार्ड्स निकाल के लाऊंगी, क्योंकि अथर्व के समय के जो भी पिक्चर कार्ड्स थे वो कुछ पेरेंट्स को मैंने बांट दिए और अब मेरे पास जो ज़रूरी चीज़ों के पिक्चर कार्ड हैं वो नहीं हैं। मैंने फिर से नए पिक्चर कार्ड्स निकलवाए हैं। तो आप देखो कि जैसे पिक्चर कार्ड ये पिक्चर कार्ड है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो पिक्चर कार्ड है, इस पिक्चर कार्ड की क्या खासियत है कि पूरे के पूरे पिक्चर कार्ड में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि शूज है तो चारों तरफ वाइट बैकग्राउंड है और एक ही ऑब्जेक्ट है यानी शूज है। बच्चे को हाथ में अगर आप इस पिक्चर कार्ड को दोगे तो उसको पता है कि इसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, उसे देखने के लिए सिर्फ ये चीज है, तो वो सिर्फ इसे देखेगा। और जब इसके साथ आप नाम कहोगे, जैसे आपने उसके हाथ में ये पिक्चर कार्ड दिया और कहा शूज शूज, जैसे ही आपने कहा, वो हो सकता है कि आपके चीजों पे ध्यान ना दे, आपका चेहरा ना भी देखे, लेकिन अगर उसने ये देखा और आपकी आवाज सुन ली तो वो उसको रिलेट करेगा कि इसका नाम शूज है। इसी तरह से एक दूसरा पिक्चर कार्ड, जैसे ये एसी का पिक्चर कार्ड मैंने निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चा अपनी अगल बगल अपने चारों तरफ देख रहा है। अब एसी है, आपने एसी की पिक्चर कार्ड निकाली और एसी का नाम लेके उसके सामने कहा एसी एसी, और कह के उसके हाथ में ये पिक्चर कार्ड पकड़ा दिया। अब उसने ये पिक्चर कार्ड लिया, पिक्चर कार्ड को देखा और साथ में आपकी आवाज उसके कान में पड़ी एसी, तो वो कहीं ना कहीं से रिलेट करेगा कि इसका नाम एसी है। इसी तरह से और कुछ जो बच्चे पसंद करते हैं खेलना, जैसे कि ये बॉल है, तो अब आपने इसे बॉल की पिक्चर कार्ड दिखाई और बॉल की पिक्चर कार्ड के साथ उसे कहा बॉल बॉल। उसने हाथ में ये पिक्चर कार्ड लिया, हाथ में पिक्चर कार्ड लिया और आप पीछे से कहेंगे बॉल बॉल। जब बच्चा इस कार्ड को देख रहा है और आप पीछे से बॉल कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाता है कि इस चीज का नाम ही बॉल है। तो हम एक और ऑब्जेक्ट की बातें करें, जैसे कार। बच्चा कार अक्सर देखता है। हमारे ऑटिस्टिक बच्चे कार्स के पीछे दीवाने होते हैं। बहुत सारे बच्चों को कार्स के नाम इतने पता होते हैं जितना सामान्य आदमी को भी पता नहीं होगा, तो उन्हें कार्स बहुत पसंद होती है, तो वो जल्दी सीख भी जाते हैं कार्स के नाम। लेकिन जैसे आपने उसी कार की पिक्चर कार्ड दी और कहा कार कार, तो जब आपने उसे कार कहा तो उसके समझ में आया कि इस कार्ड में जो भी दिख रहा है उसका नाम कार है। अब ये पिक्चर कार्ड हमने टीवी की निकाली है, टीवी की पिक्चर उसके हाथ में दी, टीवी की पिक्चर कार्ड उसके हाथ में दी और कहा टीवी टीवी। उसने टीवी सुना और टीवी देखा, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रजिस्टर होगा कि इसका नाम टीवी है। ये एसी की फोटो है तो आप कहोगे एसी एसी और उसके हाथ में एसी की पिक्चर कार्ड दोगे। उसी तरह से ये फैन है, फैन की पिक्चर कार्ड आप कहोगे फैन फैन और उसके हाथ में ये फैन की पिक्चर कार्ड दोगे। इसी तरह से ये फ्रिज है, अब फ्रिज की पिक्चर कार्ड आपने दी और कहा फ्रिज फ्रिज, तो फ्रिज की पिक्चर कार्ड ये है। ये चिप्स, जनरली ये बच्चे चिप्स बहुत पसंद करते हैं, तो आप चिप्स की फोटो लो और उसकी फोटो निकलवा के
आपसे कहो चिप्स, तो इससे वो अपने हाथ में जब पिक्चर कार्ड को रखेगा और नाम सुनेगा चिप्स, तो रिलेट करेगा कि इसका नाम चिप्स है। ध्यान रखिए, अभी आपको उसे बोलने के लिए दबाव नहीं डालना है। बस उसने हाथ में ये पिक्चर कार्ड लिया और उसे देखा और आपकी आवाज सुनी। अभी आपको सिर्फ इस पे ही ध्यान देना है। 10 दिन तक यही प्रक्रिया चलेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ आपके एग्जाम्पल्स के लिए 10 कार्ड रखे हैं। आप 10 कार्ड नहीं लेंगे एक साथ, पूरे एक हफ्ते, शुरुआत के जो पूरे एक हफ्ते होंगे वो आप कोई भी 2 पिक्चर कार्ड ले लेंगे। जैसे जो मेरे बेटे को पसंद था मैंने वो निकलवा के रखा था। आपके बच्चे को जो पसंद हो आप उसकी फोटो निकलवा के रखेंगे। कोई भी 2 फोटो, एक हफ्ते से 2 पिक्चर कार्ड लेके चलेंगे हम। और बच्चे को हर कुछ देर पे वो दोनों पिक्चर कार्ड, जैसे जैसे कि मान लीजिए बच्चे को ये दोनों चीजें पसंद है, तो आप 2 पिक्चर कार्ड निकाल करके एक हफ्ते के लिए इसको रखेंगे और बच्चे को इस दोनों पिक्चर कार्ड के थ्रू बोलने के लिए उत्साहित करेंगे। कभी उसके हाथ में बॉल की पिक्चर दे देंगे, कभी उसके हाथ में चिप्स की पिक्चर दे देंगे और आप उसको बोलने के लिए उत्साहित करेंगे। बच्चा पिक्चर देखेगा और उसका नाम सुनेगा, धीरे धीरे वो इससे रिलेट करने लगेगा और फिर हम उसको बोलने के लिए उत्साहित करेंगे। अभी पहले एक हफ्ते पूरे आपको 2 ही कार्ड लेके चलने हैं। इसके भी अलग अलग स्टेप हैं कि जब बच्चा इस दोनों को पहचानने लगेगा फिर हम कैसे उसे बुलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी अभी आपको बस ये करना है कि आपको इन पिक्चर कार्ड्स को दिखलाना है और उसके हाथ में देख के इन चीजों के नाम कहने हैं कि इसका नाम बॉल है और इसका नाम चिप्स है। आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो पिक्चर कार्ड्स हैं वो इस तरह से निकाले गए हैं जिसका कि बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट, पूरा वाइट बैकग्राउंड है, बीच में चिप्स है जो सिर्फ एक ही फोटो है। यहाँ भी बैकग्राउंड वाइट है, बीच में फुटबॉल की फोटो है, तो सिर्फ फुटबॉल की फोटो है, कोई और पिक्चर नहीं है। यहाँ पे एक बात ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इतनी मेहनत क्यों करना, हम मैगजीन से या फिर कार्टून वाली बहुत सारी पिक्चर्स ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे का रिस्पांस उसमें आता है तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर बच्चों का रिस्पांस मैंने देखा है कि कार्टून वाली चीजों में कम आता है। तो अगर आप रियल पिक्चर्स निकाल के उसकी फोटो क्लिक करके उसे दिखलाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये भी हो सकता है कि हमारे पास इतनी फाइन क्वालिटी पिक्चर नहीं हो या हम नहीं ले सकते हैं। तो ये जो पिक्चर्स हैं ये मैंने सब गूगल से सेव किए हैं। आप गूगल में सर्च लिस्ट में डाल सकते हो, जैसे पिक्चर ऑफ बॉल विथ वाइट बैकग्राउंड, पिक्चर ऑफ बॉल विथ वाइट बैकग्राउंड। तो क्या होगा कि बहुत सारे पिक्चर निकल के आएंगे, उसमें से आप कोई भी पिक्चर को सेव करोगे। अगर सेव नहीं हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट, अगर परमिशन है उसकी तो आप ले लो और फिर उसको आप सेव कर लो। उसको एडिट करके आप इतनी ही पोर्शन को रखो अपने पिक्चर कार्ड के लिए। ऐसे 3-4 पिक्चर कार्ड जैसे आपने सेव कर लिए तो आप जो प्रिंटर वाले होते हैं आप उनको कह सकते हैं कि मेरे पेजेस में मुझे एक साथ चार पिक्चर्स चाहिए। A4 साइज का जो ग्लॉसी पेपर आता है आप उनसे कहेंगे कि मुझे वो पिक्चर कार्ड इसमें प्रिंट आउट निकाल के देने के लिए। ये जो पिक्चर कार्ड्स हैं ये ग्लॉसी पेपर पे ही निकले हुए हैं। इससे क्या होता है कि अगर 20 रुपए में भी अगर आप कोई A4 ग्लॉसी पेपर में ये 4 पिक्चर्स मिलते हैं तो एक पिक्चर कार्ड आपके 5 रुपए के हो गए, एक पिक्चर कार्ड आपके 5 रुपए के हो गए। और ये मजबूत होते हैं, अगर सिंपल कागज में दोगे तो बच्चा इसको इधर से उधर भी कर सकता है। बहुत सारे लोग इसको लैमिनेट करा के भी रखते हैं, तो आप लैमिनेट भी करा सकते हो। लेकिन अगर आप ग्लॉसी पेपर में निकलवा लेते हो तो ये कम से कम महीने भर तो बच्चे के साथ चल ही जाएगा। और अगर आप ऐसा देखते हो कि आपका बच्चा थोड़ा ज्यादा चंचल है, शायद इस चीजों को फाड़ देगा, तो आप बाजार से इसका लैमिनेशन भी करवा सकते हो। तो इस तरह से आप अपने घर में ये पिक्चर कार्ड्स बना सकते हो। मैंने जब Amazon पे सर्च किया तो मुझे विजुअल कार्ड्स रियल पिक्चर्स के बहुत कम मिले, शायद ना ही के बराबर मिले। बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों के सामान की वेबसाइट है, कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन में वो डाल सकूं।
तो वहाँ आपको मिल सकते हैं ये पिक्चर कार्ड्स, बट फ्रैंकली वो इतने कॉस्टली हैं कि वो हर कोई नहीं खरीद सकता है। आपके लिए ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप गूगल से जाकर पिक्चर्स को सेव कीजिए, पिक्चर का नाम लिखिए, पिक्चर ऑफ बॉल विथ वाइट बैकग्राउंड, और फिर आप उसको सेव कीजिए। फिर आप प्रिंटर वाले के पास जाइए और बताइए कि ये 10 पिक्चर्स हैं, इसको आप एक पेज में 4-4 पिक्चर करके ग्लॉसी पेपर के साथ प्रिंट आउट निकाल दीजिए। प्रिंटर वालों के पास ग्लॉसी पेपर होता है, वो ग्लॉसी पेपर में उनका प्रिंट आउट निकालेंगे। जैसे ये एक नहीं था, एक पेज में 4-4 पिक्चर्स थे, मैंने सबको कट किया है और इस तरह से 4 पिक्चर कार्ड बन गए एक ग्लॉसी पेपर में। 4 पिक्चर कार्ड बन गए। तो आप ये बना करके अपने पास रखेंगे और ये बच्चे के सामने दिखला के बोलना है। ध्यान देने की बात है कि आप शुरू में सिर्फ 2 पिक्चर कार्ड लेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने जैसे 4 पिक्चर कार्ड ली है, आप बच्चे के आगे इन चारों पिक्चर कार्ड को फैला के रख दो। आप देखो कि बच्चे को किसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। हो सकता है बच्चे को कार पसंद आए, वो कार उठा ले। हो सकता है उसे टीवी पसंद हो तो वो टीवी उठा ले। हो सकता है कि उसे बॉल पसंद हो तो बॉल उठा ले। हो सकता है कि उसे चिप्स पसंद हो तो वो चिप्स उठा ले। तो आप देखना है कि बच्चे ने कौन सी 2 तस्वीरों में सबसे ज्यादा रुचि दिखलाई है। आप उन 2 तस्वीरों को लेंगे और बच्चे के सामने उन चीजों के नाम बतलाएंगे कि चिप्स चिप्स। बच्चा देख रहा है और आप बोल रहे हैं, तो दोनों चीजों के कारण बच्चा इसको रिलेट कर पाता है। फिर अगले एपिसोड में मैं बतलाऊंगी कि आपको बच्चे से कैसे बुलवाना है पिक्चर कार्ड के थ्रू। लेकिन अभी एक हफ्ते आपको कोई भी 2 पिक्चर कार्ड लेना है और उसको उसके नाम उसके सामने उस पिक्चर कार्ड्स के नाम कहने हैं। यकीन मानिए ये पिक्चर कार्ड्स बच्चों के वोकैबुलरी में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। मेरे बेटे के लिए तो ये बहुत वरदान की तरह साबित हुआ। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इस प्रोसेस के थ्रू ज़रूर जाएं। बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि आखिर कितनी चीज़ों के पिक्चर्स हम निकालेंगे। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये सब शुरुआती दौर है। शुरू के जब 40-50 शब्द निकल जाते हैं तो बच्चों के पास एक वोकैबुलरी है, फिर आप उसको सेंटेंस फॉर्म करा सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप फिर उसको बोलने के लिए उत्साहित कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आपने उसे भाषा ज्ञान देना शुरू किया है, तो उसके लिए उसकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। तो वोकैबुलरी अच्छी करने के लिए, शब्द ज्ञान अच्छे करने के लिए हमें पिक्चर कार्ड का सहारा लेना है। तो आपके लिए पिक्चर कार्ड उतना ही जरूरी है जितना कि बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि आप पिक्चर कार्ड के थ्रू सिखलाएंगे और बच्चा पिक्चर कार्ड के थ्रू सीखेगा। तो ऐसी ही छोटी छोटी मगर बहुत काम की चीजें बतलाने के लिए मैं आती रहूंगी आप सबों से मिलने अपने इस चैनल पे। सो प्लीज stay connected. Please like and subscribe my channel. Thank you so much for joining. Thank you.